इस प्यारे से मौसम में मैं गा रहा हूँ गाना। आओ प्यारे दोस्तों, सुनो मेरा गाना। भाई इसकी भद्दी आवाज़ तो मेरे कान ऐसे ख़राब कर देती है, दिल चाहता है कि इसका मुंह किसी पत्थर से कुचल दूँ, लेकिन क्या करूँ, पत्थर तो मेरे वजन से ज़्यादा वजनी है, क्या कर सकता हूँ मैं। बस मेरी कोई एक दफा आवाज सुन ले, अच्छी सी कोई मुझे संगीत सिखा दे, मेरा भी बहुत ज्यादा नाम हो जाए और फिर मैं एक बड़े से कंपटीशन में हिस्सा लूं। मेरा भी नाम हो जाए कि कालू कौवा कितना फेमस है और फिर मेरी वाहवाह हो जाए। गुरु कहाँ हो? मैं इंतजार कर रहा हूँ। कोई तो मुझे अच्छी आवाज में गाना गाना सिखा दे। आखिर कब तक मैं अपनी मोटी और भद्दी आवाज से लोगों को डराता रहूंगा? थक गया हूं मैं गुरु। परेशान मत हो कालू, मैं हूं ना तेरा गुरु, तुझे गाना सिखाऊंगा। चल शुरू हो जा। कौन सुने मेरी आवाज, कौन है यहाँ जो सुने मेरा गाना। जी गुरु, बिल्कुल मैं आपके साथ साथ ही गा रहा हूँ। कौन है यहाँ जो सुने मेरे गुरु की आवाज। अरे क्या हो गया है कालू, मैं तेरा गुरु हूँ तो तू गाने में क्यों ये अल्फाज बोल रहा है। कालू की मोटी भद्दी आवाज सुनकर इतने ज्यादा कौवे आ गए कि उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि खामोश हो जाओ कालू, खामोश हो जाओ, तुम्हारी आवाज ने हमारे कानों के पर्दे फाड़ दिए हैं। ऐसा करो तुम हमारा इलाका छोड़कर यहाँ से चले जाओ, चले जाओ, हमें नहीं रहना। उन्होंने कालू का ऐसा खौफनाक इस्तकबाल किया कि कालू को मजा आ गया, पीछा ही नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने कालू को अपने बाग से मार ना भगाया। अब क्या था, दूर कालू ने एक और जंगल में अपनी तरह के बेवकूफ चेले पाल लिए थे और उन्हें खूब मजे मजे से बोटी बत्ती आवाज में गाना सिखाता था और वो भी उसका भरपूर साथ देते थे। अब कालू कौवा अपने इलाके का गुरु कौवा मशहूर हो गया था और दूर दूर से कौवे उससे मोटी और भद्दी आवाज में गाना सीखने के लिए आते। यही नहीं, गुरु काले कौवे ने तो अपने लिए मोटे मोटे बॉडी गार्ड भी रख लिए थे ताकि कोई और आकर उसकी खूब धुलाई ना कर दे।